गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका रिवीजन वर्क है सेकंड चैप्टर का, जो है मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसका फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में किन किन मार्गदर्शकों ने बिछेंद्री पाल को सहयोग दिया। इसका आंसर है, हिमालय की शिखर यात्रा में उनके नेता कर्नल खुल्लर, उपनेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता तथा साथी अंगदोरजी ने उनका मार्गदर्शन किया। कर्नल खुल्लर ने शुरू से अंत तक उसे हिम्मत दी, उसका साहस बढ़ाया। जब किसी पर्वतारोही या साथी की मृत्यु का समाचार आया तो कर्नल खुल्लर ने ही मृत्यु को सहजता से लेने का पाठ पढ़ाया। जब बछेंद्री मरते मरते बच गई तो उसने वहाँ के सुरक्षा प्रबंधन की प्रशंसा की। अभियान के अंत में उन्होंने बछेंद्री को बधाई देते हुए उसे पूरे देश का गौरव कहा। उपनेता प्रेमचंद ने उसे हिमपात के खतरों से अवगत कराया। डॉक्टर मीनू मेहता ने सीढ़ी से पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने तथा अन्य तकनीकी कार्यों की जानकारी दी। अंगदोरजी ने उनकी यात्रा में आगे आगे चलकर उनका साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी या पड़ती हैं। हिमालय के पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण पग पग मतलब कदम कदम पर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पूरी यात्रा में कभी भी हिमपात के कारण भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें खिसक कर नीचे गिर सकती हैं, उनके कारण यात्रियों को चोट लग सकती है, वे बर्फ़ के नीचे दबकर मर सकते हैं। कभी कभी हिमपात के वातावरण में बर्फ़ की आंधियाँ चलने लगती हैं, उसके कारण कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। हिमपात के कारण रास्ते में लगाए गए निशान, झंडियाँ तथा रास्ते तक नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी यात्रियों के कैंप भी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग शेरपा और बिछेंद्री पाल में कौन सा गुण समान दिखाई देता है। दोनों में एक से गुण कौन से दिखाई देते हैं। तेंजिंग शेरपा पहले भारतीय थे जिन्होंने हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर को छुआ था। बिछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिसने हिमालय के शिखर को छुआ। दोनों महान पर्वतारोही थे, फिर भी दोनों बहुत विनम्र थे। बिछेंद्री पाल ने स्वयं को नौसिखिया पर्वतारोही कहा तो तेंजिन ने कहा कि उसने हिमालय की चोटी को छूने के लिए 7 बार कोशिश की, मतलब 7वें बार में उनको क्या हुई, सफलता हासिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगदोरजी किस विशेषता से आपको प्रभावित करते हैं। जो अंगदोरजी थे उन्होंने आपको कैसे प्रभावित किया। अंगदोरजी की क्षमता, कुशलता और आत्मविश्वास ने हमें प्रभावित किया। वह ऑक्सीजन के बिना पर्वत यात्रा करता था। इस कारण लंबे समय तक बर्फ़ में रहने के कारण उनके पांव ठंडे पड़ जाते थे। फिर भी वह ऑक्सीजन लगाकर यात्रा नहीं करना चाहते थे। इसकी बजाय वह दिन ही दिन में यात्रा करके वापस आना ठीक समझते थे। परंतु उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था। वह कर्मठ तथा विश्वस्त पर्वतारोही हैं। विश्वस्त मतलब जिनको अपने आप पे भरोसा हो। लाहाटू कौन था। लाहाटू का नाम इसमें बहुत बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाहाटू कौन था। लाहाटू कौन था, उसकी भूमिका क्या थी। लाहाटू पर्वतारोही दल का महत्वपूर्ण सहायक था जो उनकी सहायता करता है।
वह लाइलन की रस्सी लेकर साथ साथ चलता। उसी ने रस्सी के सहारे चलने का प्रबंध किया। वह पर्वत शिखर पर चढ़ते समय अंगदोर्जी तथा लेखिका के बीचों बीच चलता रहता। उसका ध्येय था संतुलन बनाना। लाहाटू ने लेखिका द्वारा पर्वत शिखर पर पहुंचने पर कर्नल फुलर को टेलीफोन से सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूम अर्थात भारी बर्फ का बड़ा फूल कैसे बनता है। प्लूम अर्थात बर्फ का बड़ा फूल पर्वत की चोटी के आसपास जब 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक तेज चलने वाली हवाओं के कारण बनता है। हवाओं के कारण सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती है। इस प्रकार की ध्वजा या प्लूम का रूप वह धारण कर लेती है। अंगदोर्जी के साथ यात्रा करने पर लेखिका को क्या शर्त माननी पड़ी और क्यों। अंगदोर्जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका को अंगदोर्जी की शर्त माननी पड़ी। शर्त यह थी कि वह बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करेंगे और एक ही दिन में ऊपर जाकर वापस लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि लेखिका को यह शर्त इसलिए माननी पड़ी क्योंकि उसे अंगदोर्जी पर पूरा विश्वास था। अन्य किसी के साथ चढ़ाई करने का कोई भी उपाय भी नहीं था। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।